Hello guys, welcome back to the channel. So this is the last lecture of coordination compound. ठीक है, इसमें हम जो हमारे पेंडिंग जो क्वेश्चंस बचे थे प्रीवियस ईयर के वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सारे जो लेटेस्ट पेपर्स हैं हमारे 2020 से 2024 तक उनके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं कोऑर्डिनेशन से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो. ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑल्सो राइट नेम ऑफ दिस इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू आयुपिक नोमेनक्लेचर. ठीक है, इसको ड्रॉ करना है हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को. जो मतलब ड्रॉ कैसे करना है कि ये क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए. ठीक है, और देन उसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर करना है. ठीक है, अभी देखो, अभी आपको पता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है टर्म होती है ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं. ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से होंगे, जो क्या होंगे, सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे. ठीक है, मतलब अगर कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स है, आप मिरर लगाते हो और उसकी मिरर इमेज बनती है. ठीक है, और उसको उठा के आप उसकी एक्चुअल इमेज पे जब रखते हो तो वो उसके ऊपर क्या हो जाती है, फिट हो जाती है, मतलब वो सुपर इम्पोज जाती है. तो उसको बोलेंगे सुपर इम्पोजिबल. अगर वो सुपर इम्पोजिबल है तो वो क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी. ठीक है, अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है, ये है दो लगे हुए हैं इसके साथ EN, दो क्लोरीन और 2 पॉजिटिव. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है. इसको, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आपको ड्रॉ करना है कैसे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए. तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे. ठीक है, देखो जब यहाँ पे आप अगर मिरर लगाओगे भी तो ये वाली जो है आपको, ये जो बैक है ये फ्रंट पे दिखेगी. इसकी इमेज कहाँ दिखेगी, फ्रंट पे. इसको फ्रंट पे ड्रॉ करते हैं. ये बैक में है, ये कहाँ पे, सॉरी ये फ्रंट में है तो ये कहाँ पे दिखेगी, बैक पे दिखेगी. इसको बैक पे करो और ये ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन. ठीक है, सेम इमेज बनी है, जैसी यहाँ थी वैसी ही आपको मिली. मतलब अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखते हो तो ये क्या होगी, सुपर इम्पोजिबल. सुपर इम्पोजिबल हो रही है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना था. नेक्स्ट इसने पूछा है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका करो. सो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले, जैसे इसमें दो लिगेंड्स अटैच हैं, सो जो अल्फ़ाबेटिकली लिगेंड आपका पहले आएगा उसको आप पहले लिखोगे. सो यहाँ पे लिखोगे डाई क्लोराइडो. अभी ये पॉलीडेंडेंट लिगेंड है. ठीक है, सॉरी बाइडेंडेंट लिगेंड है, तो इसके साथ क्या लिखे जाएगा, बिस. सो बिस इथेन 1,2 डाई अमीन प्लेटिनम. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो कितनी आएगी, 4. ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन था आइसोमेरिज्म से. मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आइसोमेरिज्म से एक ना एक क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा. या तो आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल देके पूछेंगे कि ये एक एग्जाम्पल है, इसमें किस टाइप का आइसोमेरिज्म है, लिंकेज है, कोऑर्डिनेशन है, किस टाइप का आइसोमेरिज्म है. ठीक है, या फिर वो इस तरह से आपसे ड्रॉ कराएंगे. सो आइसोमेरिज्म तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2021 का है. राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स. एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है किसकी, प्लेटिनम की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल. इन दोनों में से बताना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है. ओके, ये कॉम्प्लेक्स है, क्या है, प्लेटिनम के साथ 2 इथाइलिन डायमीन है, 2 क्लोरीन है. इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है.
ठीक है, ड्रॉ करके देख लेते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यही 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, इधर क्या लगे हुए हैं, इथाइलिन डायमीन। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6। ठीक है, यहीं से काउंट मत कर लेना कि 2 इथाइलिन है, 2 Cl2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट इसने क्या कहा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ये तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर -1 चार्ज, सो x -2 इज इक्वल टू 0। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। सो यहाँ पे प्लेटिनम किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सोल्व। नेक्स्ट इसने कहा विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स आपके पास गिवन है, उनमें से आपको बताना है कि इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। एक तो है ये, ठीक है। अभी देखो, जब मैंने आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझाई थी कोऑर्डिनेशन में, तो मैंने आपको बताया था कुछ चिलेट इफेक्ट्स वगैरह भी बताए थे ना। सो देखो उसमें, इसमें वही यूज़ होगा। जब हम कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन मतलब इस कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह से ड्रॉ होता है। ठीक है, इस तरह से 3 रिंग्स बनती हैं। ठीक, इसमें क्या लगता है, इसमें चिलेशन होती है, चिलेट इफेक्ट लगता है। वेराज जब इस कॉम्प्लेक्स को आप ड्रॉ करोगे तो इसमें इस तरह से बस 6 अमोनिया अटैच हो रहे हैं, कोई रिंग कोई चिलेशन नहीं लगती। ठीक है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, बिकॉज ऑफ दिस चिलेशन, दिस चिलेट इफेक्ट। ठीक है, देखो इसका रीज़न, दिस इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन दिस ड्यू टू चिलेट इफेक्ट एंड इट फॉर्म रिंग्स। इस तरह से रिंग फॉर्म होती हैं, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है रादर देन दिस। इसमें चिलेट इफेक्ट लगता है, इसमें कोई इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, इस सिंपल स्ट्रक्चर है हेक्सामीन कोबाल्ट की। ठीक है, सो इज द रीज़न बिहाइंड दिस कि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है इससे। ठीक है, अब ये भी देखो किसका क्वेश्चन था, आइसोमेरिज्म से था ना कुछ, मतलब इस तरह से ड्रॉ करनी थी, नहीं आइसोमेरिज्म से नहीं, ये तो सिंपल डेफिनेशन थी चिलेट इफेक्ट की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स दिस। इसका कॉम्प्लेक्स का आपको IUPAC नेम बताना है। सेकेंड पार्ट इसका, यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ D5 आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बतानी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यूज़ करके। एंड थर्ड इज द व्हाट आर होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, सो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। इसकी IUPAC नेमिंग PdCl4, 2 पोटाशियम है बाहर, K2PdCl4 सबसे पहले क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे प्लेटिनम की, पैलाडियम की सॉरी। ठीक है, सो एक्स, अभी पोटाशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। सो ये +2 है तो यहाँ पे क्या होगा, -2। कॉम्प्लेक्स के ओवरऑल चार्ज क्या होगा, -2 होगा। सो x -4 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ गई +2। ठीक है, नेक्स्ट टेट्राक्लोराइडो पैलाडेट। बिकॉज पैलाडेट क्यों आया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, सो 8 लगेगा पीछे, और आगे क्या है, पोटाशियम टेट्राक्लोराइडो पैलाडेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, 2। ठीक है, सो ये होगी इसकी क्या, IUPAC नेमिंग। नेक्स्ट देखो, यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसकी क्या निकाली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन निकालनी है D5 आयन की, और आपको कंडीशन गिवन है इफ डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन P।
ठीक है, ये दोनों कंडीशंस मैंने आपको लिखवाई हुई है। जब डेल्टा नोट बड़ा होता है पी से पेयरिंग एनर्जी से तब क्या लगता है, और जब डेल्टा नोट छोटा होता है तब क्या कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, अभी आपके पास क्या गिवन है कि डेल्टा नोट बड़ा है पेयरिंग एनर्जी से। सो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा मतलब क्या, पेयरिंग होगी। ठीक है, पेयरिंग होगी तो अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, D5 की। ये क्या होता है T2G और ये क्या होता है EG। 1 2 3, जो 4 और 5 है वो कहाँ आएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, सो वो यहीं आएंगे नीचे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी T2G 5 और EG 0। देखो जब डेल्टा नोट बड़ा है पी से तो ये कंडीशन किसी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। जो 4th एंड 5th इलेक्ट्रॉन है विल गो इन T2G, वो T2G में ही जाएंगे, उनकी क्या होगी, पेयरिंग होएगी, वो EG में एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंडीशन आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। सो जो रिजल्ट है वो T2G 5 और EG 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों कंडीशंस बस याद होने चाहिए कि इस कंडीशन से जब ये डेल्टा नोट की वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर डेल्टा नोट कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो वीक फील्ड लिगेंड की कंडीशन है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन EG में जाते। ठीक है, EG में जाते, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती T2G3 EG 0। ठीक है, बट फिलहाल के लिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन गिवन है, सो T2G 5 होगा और EG 0 होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका, व्हाट आर होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशन, ठीक है, बहुत अच्छे से बताई हुई है आपको। जिसमें एक ही टाइप का डोनर एटम होता है वो होते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। अभी देखो इसको कैसे लिखेंगे। कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल इज बाउंड टू वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप और लीगेंड। वो कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर जो मेटल है वो एक ही काइंड के डोनर एटम या डोनर लीगेंड या ग्रुप से अटैच होते हैं, वो होते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अभी देखो कोबाल्ट एक ही टाइप के डोनर एटम से या डोनर लीगेंड से अटैच है, अमोनिया से। सो ये क्या होगा, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको। ठीक है, डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्पीडेंडेंट लिगेंड की डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, चिलेट इफेक्ट पूछ लेते हैं, या फिर ये इस तरह से होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक की डेफिनेशंस पूछ लेते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशंस भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, उसके ऊपर आपके पास 3 क्वेश्चन गिवन है। एक तो इसका आईपीएससी नेमिंग करो, हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की है, इसमें शेप क्या है कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, सो करते हैं 1 बाय 1। निकल के साथ 4 क्लोराइड ग्रुप लगे हुए हैं एंड दिस वन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे निकल की। सो निकालते हैं, x-4 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ गई +2। ठीक है, अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक वो नेमिंग क्या करेंगे इसकी, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट। निकलेट क्यों आएगा, बिकॉज क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है निकलेट। ठीक है, 2 आयन, ये आएगी इसकी क्या, आईयूपीएसी नेमिंग, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट 2 आयन। ठीक है, ये याद रखना है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज माइनस है, सो 8 लगेगा। अगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो वो सो ये यहाँ पे क्या आता है, निकल, ओनली निकल, नॉट निकलेट। ठीक है, बट अभी कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल माइनस चार्ज दिया हुआ है, सो यहाँ पे 8 लगेगा। अगर चार्ज नहीं है, मतलब केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो वो निकल के साथ आएगा। अभी माइनस चार्ज है तो 8 और ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी हाइब्रिडाइजेशन का टाइप।
किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर, भी वो सॉल्व करते हैं। ये गिवन है, ठीक है, निकल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेंगे। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 18 3d8 4s2, यही होती है ना, 4p0। अभी निकल +2, सो 3d8 4s0 4p0। ठीक है, अभी ड्रॉ करते हैं पहले इसको। ये है 3d8 4s 4p 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसके ऊपर, इसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि पेयरिंग होगी या नहीं। पेयरिंग किससे चेक करेंगे, लिगेंड से। सो लिगेंड क्या है यहाँ पे, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है मतलब नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगी। जब कोई पेयरिंग नहीं होगी तो एज इट इज रहेगा। सो हमारे पास क्या आएगा, नहीं 4 ही है ना, सो क्या आएगा sp3। sp3 आएगी हाइब्रिडाइजेशन, और शेप क्या आएगी कॉम्प्लेक्स की, टेट्राहेड्रल। चेक करो, यस बिल्कुल सही है। 3d8 है, वीक फील्ड लिगेंड है, सो यहाँ लिखोगे नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगी। सो sp3। ठीक है, इस तरह से टेट्राहेड्रल है। चाहे तो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखा सकते हो। निकल के साथ क्या लगे हुए हैं, 4 क्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। 3d8 4s0 4p0। ठीक है, लगाए सारे। जब आप इसको ड्रॉ कर लेते हो, फिर आपको चेक करना है कि पेयरिंग होगी या नहीं। पेयरिंग आप बस लिगेंड से चेक करोगे। ठीक है, मैंने आपको ये बताया ही हुआ है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर अगर आपके पास क्वेश्चन में हेलोजेंस गिवन है, हेलोजेंस क्या करते हैं, हेलोजेंस वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, हेलोजेंस हैं, आंख बंद करके कोई पेयरिंग नहीं करानी, सीधा जो आउटर वाले ये वाले जो हैं, ये इनसे आपके पास क्या होगी, हाइब्रिडेशन आएगी। ठीक है, बट अगर जैसे साइनाइड है, CO लगा हुआ है, अमोनिया है, ठीक है, अगर ये इस तरह से के आपके पास लिगेंड्स अटैच हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, वो पेयरिंग करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है अगर इस तरह का कोई लिगेंड अटैच होता। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आती, DsP2। फिर ये स्केयर प्लेनर बनती, इसकी जो कॉम्प्लेक्स की जो शेप है। ठीक है, तो अभी बस आपको लिगेंड से ही वो चीज़ चेक करनी है कि लिगेंड किस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, उससे आप इसकी हाइब्रिडेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, देन शेप भी बता सकते हो कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया, उस पर आपको 3 क्वेश्चंस देखो बन रहे हैं। इसकी नेमिंग बताओ, इसकी हाइब्रिडेशन बताओ, इसकी शेप बताओ। क्वेश्चन किस चीज़ का है, VBT से क्वेश्चन है। ठीक है, लेटेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन है ये भी। सो इस तरह के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फेट स्प्लिटिंग थ्योरी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो रिपीट हो, मतलब रिपीट नहीं हुआ, इस टाइप का पहले भी आया हुआ, अब भी आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ जाएगी। ठीक है, कंडीशन दे देंगे। VBT से आपके पास क्या, हाइब्रिडेशन और उसकी जो है ज्योमेट्री या शेप पूछेंगे कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यानी कि प्रैक्टिस आपको अगेन एंड अगेन करनी है। सेकंड पार्ट इसका, एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, ये स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहा है, डायमैग्नेटिक है। वेरएस ये कॉम्प्लेक्स जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है, पैरामैग्नेटिक है। गिव रीजन टू सपोर्ट दैट स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा, D4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और आपके पास जो कंडीशन है वो ये है, डेल्टा नोट लेस देन P। ठीक है,
अभी ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किसको फेवर करती है? वीक फील्ड लिगेंड्स को। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड्स को फेवर करती है, मतलब क्या होगी? पेयरिंग होगी ऑब्वियसली। वीक फील्ड लिगेंड तो नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर करते हैं ना, वीक फील्ड लिगेंड तो कोई पेयरिंग नहीं करते। जब वीक फील्ड लिगेंड हो तो कैसे, किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हाई स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते, मतलब वहाँ पे नीचे ही पेयरिंग हो जाती, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। ठीक है, तो अभी देखो ये है T2G, ये है Ag, so 1 2 3 and fourth electron is gone here because of weak field ligand। ठीक है, सो ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको एक कंडीशन गिवन थी, डेल्टा नॉट लेस देन पी है। ये कंडीशन वीक फील्ड लिगेंड के लिए होती है। वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे से ऊपर जाएगा, T2G से Eg में एंटर करेगा, मतलब पेयरिंग नहीं होगी। जब पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? T2G3 Eg1। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयन। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कहता है? अच्छा पहले इसका ये देखो सॉल्यूशन। ठीक है, सेम चीज लिखी हुई है मैंने। डेल्टा नॉन लेस देन पी है, सो वीक फील्ड लिगेंड है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर द Eg ऑर्बिटल एंड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, दिस वन। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना। ठीक है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को पता है। नेक्स्ट पार्ट देखो, आपके पास दो कॉम्प्लेक्सेस गिवन हैं। उसने कहा कि एक तो स्केल प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहा है और डायमैग्नेटिक है। एक मिनट। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्सेस गिवन हैं जिनमें से एक स्केल प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहा है और डायमैग्नेटिक है, वेरेज एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा है और पैरामैग्नेटिक है। इसका रीजन बताना है। एक है निकल Cn4 2 नेगेटिव, एक है निकल Cl4 2 नेगेटिव। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी निकल क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे भी निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, +2 में है मतलब 3d8 4s0 4p0, 3d8 4s0 4p0। ठीक है, बनाते हैं दोनों। ड्रॉ किया हमने। थ्री डी 4s 4p, 3d 4s 4p, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी हम क्या चेक करते हैं कि पेयरिंग होगी या नहीं, है ना। पेयरिंग किसे चेक करेंगे? लिगेंड से। अभी यहाँ पे है लिगेंड Cn। Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, यहाँ पे लिगेंड है क्या? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। ये तो क्या करेगा? ये पेयर करेगा, पेयरिंग करेगा, बट ये क्या करेगा? नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ये पेयरिंग करते हैं तो इसमें पेयरिंग करा देते हैं पहले। 1 2 3, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो ये पेयर हो गया। यहाँ से ये 3d थे, ये 4s थी, ये 4p थे। हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए, तो 1, इसके 2 और इसके 2, तो कितना बना? DsP2। ठीक है, यहाँ से क्या बनी? यहाँ से पेयरिंग तो नहीं होती, सो हम आउटर लेंगे सारे, तो यहाँ पे बनेगा sp3। ठीक है, sp3 क्या होती है? टेट्राहेड्रल।
DsP2 क्या होती है? स्केयर प्लानर। ठीक है, इसमें सारे क्या हैं? सारे क्या हैं? पेयर्ड हैं। पेयर्ड है मतलब डायमैग्नेटिक। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो ये क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, देखो दिस इज अ स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्स। यस, दिस इज स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्स, हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। यस, दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं। एंड दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यस, दिस इज शोन बाय इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। एंड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यस, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, सो रीजन बिहाइंड दिस इज दिस। ठीक है, आगे समझ क्या रीजन है? हमने दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। ठीक है, उसको फिर ड्रॉ कर दिया हमने 3D 4S कॉपी में कर दिया। उसके बाद हम चेक करते हैं कि लिगेंड किस टाइप के लिए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएंगे या नहीं कराएंगे। अभी हमने देखा कि निकल के साथ साइनाइड है। साइनाइड क्या करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। बट हेयर जो निकल के साथ क्या अटैच है? क्लोरीन, जो है वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं करते। ठीक है, सो जब ये पेयरिंग कर देंगे सो यहाँ से जो हाइब्रिडेशन बनेगी वो बनेगी DsP2। बहुत ही स्केयर प्लानर और डायमैग्नेटिक इन नेचर आ रहा है। ठीक है, वेरेज यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई, सो यहाँ पे क्या शो किया उसने? जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है? sp3। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, इजी है, आई थिंक इजीली समझ आ गया होगा। एक बार यहाँ पे देख लो सॉल्यूशन इसका। इसमें सबसे पहले हम निकल जो साइनाइड वाला है वो सॉल्व किया है। ठीक है, एक 3D 4S कॉपी। उसके बाद क्या किया? इसकी पेयरिंग कर दी। सो DsP2 स्केयर प्लानर है, डायमैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। ठीक है, साइनाइड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो ये क्या करेगा यहाँ पे? पेयरिंग। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट Cl वाला। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसकी क्या बनेगी? sp3 टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस बाय द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, इस कॉम्प्लेक्स में बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कितने नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अभी देखो ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसको डाला आपने पानी में डाला या किसी सॉल्यूशन में डाला, सॉल्यूशन में इसको डाल दिया। ठीक है, अभी देखो इसके साथ 4 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है और 2 काउंटर आयन लगे हुए हैं, काउंटर आयन्स। ठीक है, सो जब ये किसी सॉल्यूशन में जाएगा इन काउंटर आयन्स को बाहर निकाल देगा या डिसोसिएट कर देगा, या कह सकते हो काउंटर आयन यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, सो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? PtCl2, 4 अमोनिया है इसके साथ और प्लस 2Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, मतलब ये अलग हो गया, काउंटर आयन को इसने डिसोसिएट कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, सो इसने पूछा कि राइट द नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस बाय द सॉल्यूशन। कितने नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस किए हैं? एक तो ये पूरा, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स है और इसने क्या किया? 2Cl नेगेटिव प्रोड्यूस किए। ठीक है, 2Cl नेगेटिव अलग, एक Cl नेगेटिव और एक Cl नेगेटिव, इस तरह से 2Cl नेगेटिव प्रोड्यूस किए। सो टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ आयन्स? 3 आयन्स हो गए टोटल। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखोगे कि 3 आयन्स प्रोड्यूस बाय दिस कॉम्प्लेक्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से इसके ये लिखोगे रिएक्शन कि ये कॉम्प्लेक्स अलग हुआ, काउंटर आयन्स को इसने से अलग किया, 2Cl नेगेटिव, 2Cl2 है ना, Cl2 है, 2 है तो यहाँ से 2Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे। सो यहाँ से आएगा 3 आयन्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, उनमें बताना है आपको इनमें किस टाइप के जो है आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये मैंने कई बार बोल चुकी हूँ कि आइसोमेरिज्म से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभी देखो रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैंने जो पिछले पेपर भी आपको कराए थे 16, 17, 18 के, उनमें भी क्वेश्चंस बहुत थे आइसोमेरिज्म से, सेम क्वेश्चन थे। और ये तो सेम ही आया हुआ, ये जो फर्स्ट पार्ट है SO4 वाला, SO4 को अंदर ले लो, Cl को बाहर ले लो। सो ये तो क्वेश्चन भी सेम ही है। ठीक है, सो देखो फर्स्ट इसमें क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। ये आयन अंदर जा सकता है, Cl बाहर आ सकता है। सो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। नेक्स्ट, और इसमें देखो कौन कौन से आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं ये। CO के साथ 3 इथाइलिन डायमीन लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये क्या दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्रोमियम के साथ आ सकता है, क्रोमियम मतलब के साथ अमोनिया आ सकते हैं, कोबाल्ट के साथ क्या आ सकते हैं, साइनाइड। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मतलब इस तरह से अगर 2 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है तो ये आते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है, इसका IUPAC नेमिंग करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टोफर थ्योरी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D5 आयंस ऑफ दिस, व्हाट आर एम्बिडेंट एंड लिगेंड। 2022 का क्वेश्चन है, बहुत इजी। फर्स्ट इसकी IUPAC नेमिंग करो, कर लेते हैं। इसकी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहाँ पे X C2O4 ऑक्सलेट के ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज होता है। कितने टोटल नंबर ऑफ कितनी है, 3। और कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज कैसे निकालेंगे, पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, 3 पोटाशियम लगे हुए मतलब +3 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -3। ठीक है, तो -3 आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू आ गई +3। से यहाँ से लिखेंगे पोटाशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट। क्रोमेट क्यों है, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, 3। ठीक है, सो ये होगी इसकी IUPAC नेमिंग। नेक्स्ट बी पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है D5 की। और ये आपके पास कंडीशन है। ये कंडीशन किसकी होती है, वीक फील्ड लिगेंड की होती है। वीक फील्ड लिगेंड की होती है, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं करेंगे। सो 4th and 5th इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू EG। जब EG में चले जाएगा सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेंगे, T2G3 एंड EG2। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंट लिगेंड्स कौन से होते हैं, यूनिडेंडल लिगेंड विच कैन लिगेट टू सेंट्रल एटम थ्रो टू डिफरेंट एटम्स। ठीक है, इस तरह से आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे ये नाइट्रोजन से भी अटैच है, ऑक्सीजन से भी अटैच है। तो मतलब इस तरह से अगर 2 डोनर साइट्स होती हैं एक लिगेंड के अंदर, तो वो होते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस कॉम्प्लेक्स की स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है और इसकी IUPAC नेमिंग करनी है। देखो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसका एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, √n × n+2। यहाँ पे n क्या है, n है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे कॉम्प्लेक्स में या मेटल के ऊपर, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही यहाँ पे पुट होगा इस फॉर्मूला में। सो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। न्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। ठीक है, अभी आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या है, Fe(F6)3 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस पर पहले इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कितनी बनेगी, x की वैल्यू +3। सो आयरन यहाँ पे +3 में है। सो ये होगा 3d5, 4s0, 4p0। एम आई राइट, 3d5। ठीक है, 3d5, 4s0, 4p0।
अभी देखो इसको ड्रॉ करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने हैं ना कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी देखो एफ है, एफ वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं होगी। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ना। सो एन की वैल्यू क्या आ गई 5। अब 5 वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे। सो न्यू इज इक्वल टू √5, 5 + 2, ये कितना आ गया 7, 7 5 जा 35। सो इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे सो ये आएगी 5.91, ठीक है। 5.91 4 मेगाटोन भी हम यहाँ पे लिखते हो, इसकी यूनिट होती है 4 मेगाटोन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया आयरन की, D5I है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सो यहाँ से जब इस फॉर्मूले में रखोगे 5, सो ये आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। 2 क्या है अमीन लगे हुए हैं, क्लोरीन लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा। सो वही अल्फ़ाबेटिकली आप नेमिंग करते हो, डाई अमीन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, किसके साथ अटैच है N, नाइट्राइटो N, प्लेटिनम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी 2, -1 दिस, -1 दिस। ये तो क्या है, ये क्या है, ये है न्यूट्रल लिगेंड, इस पर चार्ज नहीं है, ठीक है। सो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से आएगी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग IUPAC नेम ऑफ राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। ये 2 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, इनकी क्या निकालना है, IUPAC नेमिंग करनी है, बिल्कुल इजी है। सोडियम डाइसाइनाइडोयूरेट, ठीक है। सोडियम क्या होता है, काउंटर आयन है, ये तो बाहर लगेगा, ठीक है। अंदर डाइसाइनाइडो 2 साइनाइड ग्रुप है और एक है यूरेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है 1, ठीक है। सो इसके ऊपर +1 होता है, या तो यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेट्रा अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम सल्फेट, बाहर प्लेटिनम है, ठीक है। टेट्रा क्या दिए हुए हैं अमीन, 4 अमीन ग्रुप लगे हुए हैं, एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक नाइट्राइटो एन के साथ बॉन्डिंग है, सो NO2, ठीक है। और बाहर क्या है सल्फेट, और क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है 4। अभी देखो SO4 2 नेगेटिव होता है, सो यहाँ पे +2 आएगा। जब इसकी निकाल लोगे -1 दिस, -1 दिस, सो x की वैल्यू 4 बनेगी, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, वाई चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन यूनिडेंटल लिगेंड्स। ये ज़्यादा स्टेबल की होती है यूनिडेंटल लिगेंड से। सेकंड इसका पार्ट है व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। अभी देखो इनके आंसर कैसे लिखेंगे। Chelate ring can form ring with central metal. Therefore, it have ability to regulate electron within a ring. ठीक है, because of it, there is more forces of attraction between central metal atom and chelating ligands. ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड के अंदर चिलेट रिंग में क्या होता है, जब आप रिंग बनाते हो मेटल के साथ तो उसमें एक एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को रेगुलेट करने की रिंग के अंदर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर ही रेगुलेट करेगा तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बढ़ गई मेटल और लिगेंड के बीच में तो वो टाइटली हेल्ड रहेगा ना लिगेंड जो है मेटल के साथ, तो इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स हैं या चिलेट रिंग्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन यूनिडेंटल लिगेंड्स से। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, अरेंजमेंट होती है लिगेंड्स की, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSC के अकॉर्डिंग उन लिगेंड्स को अरेंज किया जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, जिसमें कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, कुछ वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। यहाँ पे आप सीरीज भी मेंशन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अभी देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं जो पेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, या ये कंडीशन होती है डेल्टा नोट ग्रेटर देन P, एग्जाम्पल दे सकते हो साइनाइड CO। वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं जो पेयर नहीं करते, डो नॉट पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कंडीशन होती है डेल्टा नोट लेस देन P, एंड एग्जाम्पल है इसका फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और डेफिनेशन है, व्हाट इज हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये डेफिनेशन भी बहुत बारी रिपीट हो रही है। कभी होमोलिप्टिक दे देते हैं, कभी हेटेरोलिप्टिक दे देते हैं। ठीक है, सो दोनों डेफिनेशंस लर्न किए हैं आपने। द कॉम्प्लेक्स इन विच द मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप और लिगेंड्स आर कॉल्ड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा काइंड ऑफ डोनर एटम अगर प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर तो वो हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे देखो इसमें क्लोरीन भी है, इसमें अमीन भी है, तो इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड। कुछ स्पीसीज गिवन है, उसमें बोला है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज जो है लिगेंड्स की तरह एक्ट नहीं करती, गिव रीजन। ठीक है, OH नेगेटिव, NH4+, CH3 NH2 और वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स दिस इज रेड इन कलर गिवन। ठीक है, ओके। अभी देखो फर्स्ट पार्ट इसका 23 का ही है ये भी। अभी सबसे पहले लीगेंड क्या होते हैं, लीगेंड की डेफिनेशन क्या होती है। लीगेंड क्या होते हैं, लीगेंड वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं मेटल को। ठीक है, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर वगैरह होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके मेटल को बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी उसने क्या कहा कि इनमें से कौन सा लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करता, या कौन अपने इलेक्ट्रॉन जो है मेटल को नहीं दे पाएगा। ठीक है, बेसिकली हमें तो वही चेक करना है ना इसमें, कि कौन सा ऐसा लिगेंड है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है देने के लिए, है ना। अभी देखो फर्स्ट है OH नेगेटिव। OH के ऊपर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या बताता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ये शो करता है कि उसके पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो वो क्या शो करता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। ठीक है, उसके पास पहली इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ओके, अभी इसने कहा कि OH नेगेटिव, OH नेगेटिव तो लेगेंड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो दे सकता है। वेरस NH4 के ऊपर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, ये लेगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा क्योंकि इसके पास ना तो कोई लोन पेयर है, ठीक है, ना ही कोई डोनर एटम ऐसा है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट है NH3 CH3 NH2, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, तो ये दे सकता है। नेक्स्ट H2O, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं तो वो भी दे सकता है। ठीक है, अभी आप कहोगे कि यहाँ पे भी तो नाइट्रोजन अटैच है, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर होगा, नहीं, बिकॉज जो NH3 है इसके पास लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या है NH4, इसने क्या किया NH3 ने, कोई H पॉजिटिव होगा उसके साथ बॉन्ड बनाया है यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे के, तो ये NH4 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स पहले ही दे दिए एक कोई H पॉजिटिव को। ठीक है, तो ये पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है स्पीसीज, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो ये एज अ लिगेंड बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रीज़न है जो NH4 पॉजिटिव है वो एज अ लिगेंड बिहेव नहीं करेगा क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है डोनर एटम में। ठीक है, नेक्स्ट है दिस कॉम्प्लेक्स, इसकी IPSC नेमिंग करनी है, अच्छा कोई कॉम्प्लेक्स गिवन है। सो पेंटा अमीन, नाइट्राइटो, O कोबाल्ट 3 क्लोराइडो, अच्छा ये ऐसे गिवन है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, सो नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ T5 आयंस विद वीक लिगेंड फॉर विच। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन। ठीक है, वही तीसरी बार करा रही हूँ, आई थिंक 3 या 4 टाइम करा रही हूँ मैं ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, सो इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, कुछ नहीं और करना है इसमें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, अगर आप चैप्टर को अच्छे से करोगे ना एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे इसमें से। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी D5 की कंडीशन क्या है, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, ये कंडीशन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कोई पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की। सो क्या करेंगे, अगर EG में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 EG में, सो ये क्या बनेगी T2G3 EG2। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगी D5 की। ठीक है,
ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा दो कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, एक तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, दूसरा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ऐसा क्यों? फर्स्ट है FeCN6 3 नेगेटिव, FeF6 3। यहाँ पे जो आयरन है वो किसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गिवन है, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गिवन। +3 मतलब D5, ठीक है, 3D5 4S0 4P0, ठीक है। अभी देखो ड्रॉ करते हैं। थ्री डी 4S 4P, 3D 4S 4P, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो ये साइनाइड है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब ये क्या करते हैं? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इधर क्या है? एफ क्या करेगा? ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, नो पेयरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे पेयरिंग कराएंगे इलेक्ट्रॉन्स की। सो ये पेयर होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, एक S और 3, ठीक है। सो इसकी इलेक्ट्रॉन सॉरी इसकी हाइब्रिडेशन क्या बनी? D2sp3, ठीक है। यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं हुई, सो अगला जो हमारा 4D वाला जो या 5D वाला जो ऑर्बिटल होगा वो हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये यहाँ से क्या बना? sp3d2, एक बना D2sp3, एक बना sp3d2, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल हैं, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल। बट ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इसमें अंदर के 2 d ऑर्बिटल हमने लिए हुए हैं, ठीक है। और ये क्या बना रहा है? ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इसमें बाहर के 2 d ऑर्बिटल हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहे हैं। इसमें तो अंदर के 2 d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वेराइज इसमें बाहर वाले 2 d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, सो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। सो यही रीजन है कि एक्सप्लेन वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ, इस तरह से ड्रॉ करके दिखाओ, देन बताओ कि CN है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। सो यहाँ से DsP2 ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री शो करेगा, बट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, ठीक है। वेरेज जब आयरन के साथ दिखाएंगे सो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दिखाएगा, क्योंकि ये आयरन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, कोई पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, सो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का, राइट द IUPAC नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मैंने उनकी IUPAC नेमिंग करनी है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा था कि एनी 3 4 कॉम्प्लेक्सेस गिवन थे, चारों में से 3 की करनी थी आपको। फर्स्ट कॉम्प्लेक्सेस ये था, इसमें क्या लिखोगे? टेट्राअमीन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो N, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस हेक्साअमीन निकल 2, पोटाशियम ट्राइऑक्सलेट और क्रोमेट 3x, ठीक है। और लास्ट वन इज दिस। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये NCERT से मैंने चेक किया कि ये क्वेश्चन एक्चुअली कहाँ से दे रखे हैं उन्होंने। जो नेमिंग के क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर, ये गिवन कहाँ से क्वेश्चन उठाए हुए हैं,
तो ये मैंने सारा देखा कि एग्जाम्पल्स में, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में गिवन क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी अच्छे से कर लेते हो तब भी क्वेश्चन निकल जाते हैं पेपर में। ठीक है, सब कहीं ये नहीं है कि इधर उधर से कहीं से क्वेश्चन नहीं, इवन एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन जो हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन उठा रखे हैं, नोमेनक्लेचर के भी देखो आप। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसमें उसने वही डेफिनेशंस पूछी हैं एम्बिनेंट एंड लिगेंड की, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, आप वापस लिख सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ये आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसमें किस टाइप का आइसोमेरिज्म बताया, मतलब एग्जिबिट करेगा, या जो कॉम्प्लेक्स है इसमें किस टाइप के आइसोमेरिज्म होंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन चिलेट इफेक्ट। ठीक है, ये अभी आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इस कॉम्प्लेक्स में किस टाइप का आइसोमेरिज्म है। ठीक है, ये भी 24 का क्वेश्चन है, और चिलेट इफेक्ट की भी मैंने आपको डेफिनेशन कई बार लिखवा दी है। सो ये आप होमवर्क करो अपना कंप्लीट करना। ठीक है, सो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सारे मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं, क्वेश्चंस मेनली कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें, और आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है क्वेश्चंस को। ठीक है, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, किसी क्वेश्चन में डाउट है या और भी कोई नया क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। सो या स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।